हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल दिव्य में। जैसा कि आपको पता है, हम पिछले कुछ दिनों से जो है अंग्रेजी विषय की कुछ क्लासें मैं अपने YouTube चैनल के तहत जरिए आपके पास भेज रहा हूँ और मुझे आशा है कि ये आपके काम आ रही होगी। और अब जो है परीक्षा की जो घड़ी है वो बहुत निकट आ चुकी है और एक्सरसाइज या प्रैक्टिस टाइम इज़ ओवर। अब जो है आपको बस जुट जाना है, अपना जो काम है, जो परीक्षा है वो दे के आनी और ऐसे दे के आनी है कि रिजल्ट A1 हो। और मुझे पता है आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, आपने बहुत अच्छी तैयारी की होगी और मैं यही आशा करता हूँ कि आपका रिजल्ट बेहतर नहीं, बहुत ही अच्छा हो, बहुत ज़्यादा बेहतर हो। जब आपका रिजल्ट आए तब हर व्यक्ति ये कहना चाहिए कि ये इस बच्चे ने पढ़ाई की थी। क्योंकि रिजल्ट, कहते हैं लोग कि रिजल्ट मायने नहीं रखता, लेकिन रिजल्ट सच में मायने रखता है। और ऐसे नहीं कि खराब रिजल्ट मतलब कि व्यक्ति खराब हो गया, उसने पढ़ाई नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास, भरोसा होना चाहिए। आप जब किसी काम को करने के लिए जाते हैं और आप पहले ही यही सोच लें कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही है कि वो कार्य आपसे बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो आपका काम कभी भी पॉजिटिव रूप से नहीं होगा। इसलिए पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव विचार या जो भी ख्याल है वो दिमाग में आने ही मत दीजिए। अगर आप सही सोचेंगे तो सही हो, गलत सोचेंगे तो गलत होगा। तो आप सिर्फ सही सोचिए। और कल से अंग्रेजी विषय के जो है एग्ज़ाम आपके 12th क्लास वालों के हैं, 7 तारीख से 10th क्लास वालों के हैं। तो आप इनके बारे में पढ़िए जो भी है। अब तो वैसे भी पढ़ने का समय ख़त्म हो चुका है, आपके पास एक ही दिन बचा है, कल से आपके एग्ज़ाम है। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और अब जो है खुद को एकदम फिट कर लीजिए। और अब ये नहीं सोचना है कि वो याद नहीं है, वो याद नहीं है, वो याद नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अब बस आप दिमाग में ये रखिए आपको सब कुछ याद है। आप भी पॉजिटिव रूप से एग्ज़ाम देने जाएंगे टाइम से पहले। जैसा कि आपने पढ़ ही लिया होगा, वैसे तो आप सब, मुझे पता है स्टूडेंट्स सारे के सारे होशियार हैं। आप एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम से आधा या 1 घंटा पहले, फर्स्ट डे जो है आधा या 1 घंटा पहले आपको पहुंच जाना चाहिए, ताकि आपको सब पता चल जाए। उसके बाद तो फिर भी हम हो जाएंगे सिक्योर कि नेक्स्ट डे कैसे जाना है। लेकिन फर्स्ट डे जो है कोई लेट ना हो, आराम से जाइए, आप आराम से पेपर दीजिए, कोई भी गलती मत कीजिए। और आपको बता ही दिया है कि किस पेपर को किस तरह करना है। पेपर एकदम से अच्छी तरीके से लिखना है। राइटिंग, हैंड राइटिंग जो है वो मैंने पहले ही कहा था मायने नहीं रखती, आपने लिखा कैसे है ये मायने रखता है। अगर हैंड राइटिंग अच्छी होने के बावजूद भी अगर आपने स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, जो कि एग्जामिनर पढ़ नहीं पा रहा है, तो आपके नंबर कटने की संभावना बढ़ जाती है। तो अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा लिखे और जो सवाल आप करें, जो क्वेश्चन आप लिखे, तो वो उसमें मेंशन होना चाहिए। और किस सेक्शन से कर रहे हैं ये भी मेंशन होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को बिल्कुल नहीं पता होता कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, ये किस सेक्शन से है। वो कॉपी चेक करता रहता है। आप जब तक बताओगे नहीं कि हमने इस सेक्शन का ये क्वेश्चन किया है, तो गलती है। क्योंकि उनके पास कोई एक ओपिनियन होती है, आपके जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं। वैसे तो टीचर्स पूरी की पूरी ध्यान में रखते हैं, लेकिन बाई चांस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई गलती हो जाए आपके द्वारा भी। ऐसे इस प्रकार की कोई नादानी करने के बाद टीचर भी ना समझ पाए, तो आपके नंबर कटने की संभावना और भी बढ़ जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है, पेपर अच्छे से लिखेंगे, गलत नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, सब कुछ याद है, ये दिमाग में रखना है। क्योंकि अगर ये दिमाग में नहीं होगा तो जो याद है वो भी भूल जाएंगे। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आराम से पेपर दे के आना है और रिजल्ट जोरदार होना चाहिए। थैंक यू। और
कोई भी किसी भी तरह की ज़रूरत हो एग्ज़ाम से संबंधित या फिर कोई क्वेश्चन आंसर जो अभी भी, जैसे एक दिन है, आज के दिन जो है बच्चे पेज पलटने शुरू कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, याद कुछ नहीं होता है। बस अपने आप को मोटिवेट रखिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ एक बार होना चाहिए रिवाइज, तो आप आराम से उसको आराम से पढ़ लीजिए। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे याद ही नहीं, ये पार्ट मुझे याद ही नहीं है। कोई बात नहीं, जितना याद है उसको और भी ज़्यादा याद करो, बेहतर बनाओ, ताकि जो याद नहीं है उसमें अगर नंबर कट जाते हैं ना तो दुख नहीं होता, लेकिन जो याद है फिर भी उसमें नंबर कट जाए तो उसमें दुख होता है। तो आप ध्यान रखिए, आराम से पेपर दे के आइए। थैंक यू, धन्यवाद। मंजिलें ऐसे नहीं मिलती, मंजिलों के लिए लड़ना पड़ता है, और लड़ने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद सकारात्मक रहते हुए प्रयास करना पड़ता है। अगर आप प्रयास करना छोड़ देते हैं तो मंजिल आपको कभी नहीं मिलेगी। तो जाइए, अपने प्रयास को जारी रखिए, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद। बाय बाय बच्चों।